को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक नई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, कैसे डाटाबेस को कनेक्ट करना है देखो इसके अंदर। तो हम गए वापस, देखिए आए गए। हाँ, इसी के अंदर गया। ठीक है, इसमें एक और फोल्डर बना दिया हमने, लाइक इसे डाल देता हूँ, करेक्ट। क्लियर, नोड भी रहेगा इसके अंदर और आपका एक्सप्रेस भी रहेगा। क्लियर, इस फोल्डर के अंदर गया मैं। अब पहले कुछ पैकेजेस के बारे में आपको बता रहा हूँ भाई, कौन कौन से पैकेज है हमारे पास। अब पहला पैकेज मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ इसके अंदर, या एक फाइल हमने ऐड करी सबसे पहले। फाइल का नाम आ गया server.js। क्लियर, सेटिंग में गया है, चलो इसी में लिख देता हूँ पहले मैं। देखिए, अब इसके अंदर पहला पैकेज इंस्टॉल करेंगे हम, यानी कि हम npm यूज, सारे पैकेज नहीं करूंगा, सिर्फ बता रहा हूं पहले कौन कौन से पैकेज क्या करता है। क्लियर, पहला पैकेज होगा हमारा इसके अंदर एक्सप्रेस, जिसकी मदद से हम काम करेंगे। ठीक है, एक इसके अंदर पैकेज, दूसरा पैकेज कौन सा आता है, कोर्स। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जब आप दो डिफरेंट आईपी एड्रेस पे काम कर रहे हो तब हम इसको यूज करेंगे। क्लियर है यहां तक। तीसरा पैकेज इसके अंदर हम यूज करेंगे बॉडी पार्सर। ठीक है, बॉडी पार्सर अगर हमने इसके अंदर ऐड नहीं करा, ठीक है, तो मैं इसके अंदर इंसर्ट अपडेट डिलीट की वैल्यू पास नहीं कर सकता हूं। क्लियर है यहां तक, इतना क्लियर है। यस सर। ये सर क्लियर है। अगर आपको कुकीज स्टोर करनी है, टेम्परेरी फाइल, तो आप यूज करोगे कुकी पार्सर। क्लियर, अगर आपको सेशन इसमें मेंटेन करने हैं आगे जाके, तो आप क्या ऐड करोगे, एक्सप्रेस के सेशन। क्लियर है यहां तक। आप चाहो तो ये सारे पैकेज एक साथ इंस्टॉल भी कर सकते हो, आप चाहो तो इंस्टॉल करके रख लो, यूज जब करने हो तब आप कर सकते हो। क्लियर है यहां तक, इतना क्लियर। क्लियर सर। मैं वन टाइम इसमें लिख के छोड़ दे रहा हूँ ये पैकेज कैसे इंस्टॉल होते हैं, कैसे इंप्लीमेंट होते हैं। बट अभी जो डमी बनाऊंगा उसके अंदर मैं सिर्फ एक एक्सप्रेस को यूज करूंगा, एक बॉडी पार्सर को मैं यूज करूंगा, बस। क्लियर है यहां तक, इतना समझ आ गया। यस बट मैं सर। लिख के लिखते कैसे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, एक हर डेमो में अलग अलग पैकेज यूज करेंगे, इंस्टॉल करके दिखा देता हूं। सबसे पहले दिया आपने npm वाई, तो ये आ गई हमारी फाइल। इसके बाद हमने दे दिया npm, ठीक है, तो यहाँ दे दिया इंस्टॉल। ये आ जाए हमारे पास, एक एक करके इनको हम यूज करेंगे सबको। एक पैकेट डाला हमने बॉडी पार्सर, दूसरा दे दिया आपने कुकी पार्सर टेम्परेरी फाइल के लिए, और उसके बाद अगर सेशन बनाते हैं लॉगिन वॉगिन आगे जाके, तो इसके लिए ये सेशन। इतना क्लियर, एंटर मारा, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। तो ये सारे पैकेज हो गए हमारे पास इंस्टॉल, इतना क्लियर। चलिए, अब देखो एक एक करके कैसे इन्हें यूज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे अपना एक एक्सप्रेस, जिसकी मदद से हम सारा काम करेंगे। यूज करने के लिए रिक्वायर्ड हमने दिया इसके अंदर एक्सप्रेस, इतना क्लियर। एक्सप्रेस को यूज करूंगा तो यूआई और बैकएंड दोनों काम एक ही एप्लीकेशन में करने में हमारी मदद करेगा। अगर मैं यहाँ पे दूसरा पैकेज यूज करता हूँ आगे जाके, बट इसी पैकेज का अभी मेरे लिए कोई यूज नहीं है। ठीक है, देखिए पहले मैं इसका सबका हल्का सा फंडामेंटल आपको दिखाऊं, थोड़ा थोड़ा है क्या, आगे जाके यूज करेंगे हम। देखिए, अगर मैं ये यूज करता हूँ, इसका काम क्या होता है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। यानी कि जब आप एक्सप्रेस के अंदर किसी एपीआई को कॉल कराओगे और आपको पता है कि एपीआई किसी और एप्लीकेशन में बना हुआ रखा है, क्लियर, यूआई किसी और एप्लीकेशन में बना हुआ है। फॉर एग्जांपल यूआई का जो है हमारे पास, उसका आईपी एड्रेस है 182
ठीक है, और मेरे एपीआई का एड्रेस है 197। क्लियर? यानी कि एक एप्लीकेशन का डाटा अगर दूसरी एप्लीकेशन में अगर आपको यूज करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स। क्लियर है यहां तक? कितना क्लियर? यस सर। और ये किसका पार्ट होता है? मिडलवेयर का। और इसको यूज करने के लिए ये कमांड लिखी जाती है। चले आगे, इतना क्लियर? ठीक है। दो एप्लीकेशन के बीच में, यानी कि एक एप्लीकेशन का डाटा अगर दूसरी एप्लीकेशन में अगर आपको पास करना हो तो देन यूज कोर। इसको इस तरीके से लिखा जाता है इसके अंदर। क्लियर है यहां तक? तीसरा, तीसरा आता है बॉडी पार्सर। अब बॉडी पार्सर का काम क्या होता है? जब भी आप इसके अंदर कोई एपीआई बनाते हो, ठीक है, देखिए अब ये क्या करता है हमारे पास? बॉडी पार्सर क्या किसका पार्ट है? मिडलवेयर का पार्ट है। अगर आपको कोई मान लो फॉर्म फिल करना है, कोई रजिस्ट्रेशन पेज बना रहे हो आप, अब रजिस्ट्रेशन पेज में क्या होगा? नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारा का सारा फॉर्मेट होगा। क्लियर? तो वो फॉर्मेट लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे? बॉडी पार्सर। क्लियर है यहां तक? जैसे तो कहां पे यूज होगा ये आपका? पुट और पोस्ट पे। क्लियर यहां तक? पोस्ट का मतलब होता है क्रिएट अ न्यू अकाउंट। पुट का मतलब होता है अपडेट द अकाउंट या अपडेट योर प्रोफाइल। या पोस्ट का मतलब क्रिएट अ न्यू अकाउंट, जो भी आप देना चाहो। क्लियर है यहां तक? जब आप फॉर्म को क्या करोगे? सबमिट करोगे। इतना क्लियर? क्लियर। ठीक है। और तीसरा पैकेज हम लेंगे, यहाँ पे इसे कॉपी कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बॉडी पार्सर और अच्छा, कैपिटल कर देते हैं, डिफरेंट हो जाए। तीसरा पैकेज आता है हमारा इसके अंदर कुकी। कुकी पार्सर, इसका काम क्या होता है? टेम्पररी फाइल्स के लिए काम करेगा ये भी। तो देख लो, तीसरा पैकेज ये होता है। यूज एक एक करके करेंगे सारे पैकेज हम। ये भी आपके किसका पार्ट होता है? मिडलवेयर का पार्ट होता है। और किसके लिए काम करता है? क्लाइंट के लिए। क्लियर? वहां पे अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल लॉगिन पेज बना रखा है, लॉगिन पेज में आपने दिया यूजर नेम और पासवर्ड। क्लियर? तो वो क्या करे? पासवर्ड को मेरी कुकी में जाके स्टोर कर दे टेम्पररी फाइल्स के अंदर। तो आप यूज करोगे कुकी। और ये मिडलवेयर का पार्ट होता है, एचटीटीपी की रिक्वेस्ट भेजने में हमारी मदद करेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। यस। तो कुकी का यूनिक नाम भी होता है और उसकी वैल्यू भी होती है। क्लियर? ठीक है। तो आपको बार बार पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना क्लियर है यहां तक? तो इसको लिए कॉपी कर लिया हमने। ये सब अलग अलग आपके कॉल होते हैं, एक एक करके सारे डमी देखेंगे हम। ठीक है, धीरे धीरे। तो इसके लिए आ गया कुकी पास। इतना क्लियर? उसके यस। बाद, उसके बाद हमें मिल जाता है इसके अंदर सेशन। अगर आपने कोई लॉगिन पेज बना रखा है, एक पेज से इंफॉर्मेशन अगर आपको दूसरे पेज पे पास करनी है, ठीक है, तो आप यूज करोगे सेशन। विदाउट सेशन हम लॉगिन भी नहीं कर सकते। इतना क्लियर है? देखिए, तो ये आता है मिडलवेयर का पार्ट है, ये भी आपका एक्सप्रेस सेशन। ये देखिए, क्लियर? आपने दिया एक्सप्रेस सेशन मॉड्यूल, मिडलवेयर का पार्ट है। ये क्या करता है? स्टेट को यानी सेशन को मैनेज करके अपने पास रखता है, लाइक लॉगिन पेज। आपने जहां से लॉगिन किया है, पूरा प्रोसीजर काम करने के बाद वहीं आके लॉग आउट होगा। क्लियर है यहां तक? सेशन के अंदर आप किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करा सकते हो, पर वो इंफॉर्मेशन तब तक ही स्टोर रहेगी जब तक आप यूजर लॉग आउट ना कर दें। जैसे ही आपने लॉग आउट किया, सेशन की सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर? यस। तो एक सेशन को आप यूज करोगे, तो इसको भी यूज करने का यही तरीका है। देखो,
तो इनको हम धीरे धीरे कॉल करेंगे एक एक करके, अभी मैं सिर्फ लिख के छोड़ रहा हूँ खाली इनमें बस। इतना क्लियर? तो अभी के लिए प्रोग्राम हम यूज करेंगे जो अपने प्रोग्राम के अंदर, एक तो मैं एक्सप्रेस को यूज करूंगा और एक यूज करूंगा बॉडी पार्सर को। क्लियर? इन दोनों को अगले प्रोग्राम में यूज करेंगे, मैंने लिख के छोड़ दिए बस ये। उसके बाद अब हमें क्या करना है, कह रहा है अब आपको जो भी काम करना है, क्लियर, उसके लिए क्या करो, एक रूट बनाओ। क्लियर? भाई आपको जो भी काम करना है सबसे पहले उसके लिए क्या करना है, एक रूट आपको बनाना है जहां से मुझे इसको यूज करना है। तो रूट बनाने के लिए मैंने क्या किया, सिंपल सा गया इसके पास, यहाँ पे एक फोल्डर बनाया दिस। क्लियर? यहाँ तक फोल्डर का नाम आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको देना है हमने दे दिया। तो एक फोल्डर बनाया, इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई, किस नाम से, user.js। यूजर के इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो आप यूजर लिख दो, अगर आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो आप प्रोडक्ट बना दो, अगर आपको नॉर्मल इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो आप नॉर्मल इंफॉर्मेशन स्टोर कर लो। तो लाइक का मान लो कि हम यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं तो user.js। इतना क्लियर है यहां तक? सर्वर के पास गया, अब इस फाइल को, इस रूट को एक्सेस करने के लिए आप क्या लिखोगे? ठीक है, देखो सिंपल, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाओ, यहां दिया आपने यूजर रूट। ठीक है, इक्वल टू, यहां दिया आपने रिक्वायर्ड, ब्रैकेट को ओपन करो, सिंगल कोड लगाना पहले या डबल कोड लगा लेना, डॉट स्लैश, राउट्स में गए इसके स्लैश, बस इतना क्लियर है? क्या कुछ पूछना है? एक काम करो, फोल्डर स्मॉल करो उसमें। एरर दे रहा है, कहाँ लिख देते हैं तो फाइल कहाँ है? इतना क्लियर? ये एरर क्यों दे रहा है? चेंज करने इन केस ऑफ डिफर नेम, अच्छा डीबी में ऐड हो चुका है, कोई बात नहीं, रुको एक मिनट, डिलीट मार देते हैं। चलो एक नया फोल्डर बना लिया, ये फोल्डर का नाम स्मॉल में होते हैं, और इसमें दे दिया user.js। ठीक है, चलिए ठीक है एरर। उसके बाद ये तो हो गया दिस। अब एक्सप्रेस को यूज करने के लिए या एक्सप्रेस के कोई भी मेथड पे काम करने के लिए हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, यस, ये कह दिया ऐप डॉट एक्सप्रेस। क्लियर? यहां तक हमने लिया यहाँ पे इक्वल टू दिस, ये आ गया। एक्सप्रेस को यूज करने के लिए हमने एक वेरिएबल लिया ऐप। क्लियर? उसके बाद तो अब ऐड करते हैं इसके अंदर बिल्ट इन मिडलवेयर। अब मिडलवेयर को कैसे ऐड करोगे, सबसे पहले भैया एक काम क्या करते हैं, ऐप डॉट यूज। ठीक है, यूज हमारा एक मेथड है, इसके अंदर हमें क्या करना है, एक्सप्रेस डॉट जेसन। अब कह रहा है जो भी फंडामेंटल मेरा आएगा ब्राउजर पे, किसमें आएगा, बॉडी पार्सर के अंदर, और बॉडी पार्सर में क्या होगा, HTML जेसन फॉर्मेट। ये एपीआई जितने भी होते हैं वो आपके जेसन फॉर्मेट के अंदर होते हैं, तो उनको वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हम यूज करेंगे जेसन, जो क्या करेगा, कंटेंट टाइप होता है आपके पास। क्लियर है यहां तक? ठीक है, उसके बाद हमने दिया ऐप डॉट यूज। अगर आपका इंटरफेस किसी और एप्लीकेशन में बना हुआ है, बैकएंड का पार्ट किसी और एप्लीकेशन में बना हुआ है, तो उसके लिए आप यूज करोगे इसमें कोर। क्लियर है यहां तक? ये आ गया। ठीक है, ऐप डॉट यूज। अब मुझे बॉडी चाहिए पोस्ट और गेट मेथड को चलाने के लिए, तो हमने क्या दे दिया, बॉडी पार्सर डॉट यूआरएल इसका
उसको कर दो ट्रू, एक्सटेंड कॉलन ट्रू, ये बाय डिफॉल्ट ट्रू ही रहेगा आपके पास। अगर मैं कोई इसमें कुकीज क्रिएट कर रहा हूं आगे जाके, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, ऐप डॉट यूज कुकी पार्सर। ठीक है। अगर आप कोई सेशन को बनाते हो आगे जाके, तो आप लिखोगे ऐप डॉट यूज, हमने दिया सेशन, बस सेशन, सेशन को के अंदर आप लिखना क्या है हमें, बस यहाँ पे गए, हमने क्या दे दिया, बस। ठीक है। सीक्रेट 1 2 3 का कोई भी नाम दे दिया मैंने, और री सेव कर दिया हमने false। ठीक है। और सेव सेशन का जो यूटिलाइजेशन है वो कर दिया ट्रू, करता रहे उसको। अगर सेशन को मेंटेन कराते हो तो हम ये फंडामेंटल लिखेंगे। इतना क्लियर है यहां तक? तो अभी के लिए मैं यूज करूंगा ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट। क्लियर है यहां तक? चलें आगे। यस सर क्लियर। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर एक मिडलवेयर बनाते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन की मिडलवेयर बनाने के लिए आपने लिखा ऐप डॉट यूज, ब्रैकेट ओपन करा, रिक्वेस्ट वेरिएबल कॉल करा, एक रेस्पॉन्स कॉल करा मैंने इसके अंदर, सीक्वेंस यही रखना। ठीक है। एक दे दिया इसका नेक्स्ट, इसके अंदर गया, सिंपल सा एक मैसेज डिस्प्ले करा दिया, कंसोल डॉट लॉग चलता है तो एक मैसेज प्रिंट करे मेरे पास, मिडलवेयर इज रनिंग। ठीक है। ये मिडलवेयर मेरा रनिंग मोड में है, रनिंग मोड में है, तो साथ में दे दिया कौन सा मेथड चलेगा चेक करने के लिए, मेथड रिक्वेस्ट कॉल करी, कौन सा होगा। ठीक है। और वो अपने आप उसे कॉल करता रहे, बस। ठीक है। इसके बाद ऐड क्या करोगे आप, राउट, इसके राउटर लेवल। राउटर लेवल का मतलब है आपका एपीआई। क्लियर? हमने दिया ऐप डॉट यूज करा। अब जब ब्राउजर पे आप इसे रन करोगे तो मुझे यूआरएल बताओ, मैं क्या लिखूं यूआरएल में, आप क्या लिखोगे, स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स। समझ आ गया? ये हो गया आपका यूआरएल। कह रहा है ये यूआरएल के अंदर डाटा गेट पुट पोस्ट मैं कहां से लेके आऊं, कोमा लगाओ, ये लेके आओगे आप लाइन नंबर 7 से, यूजर रूट, इसके पास जाना है, इसमें भी जो भी मेथड हम बनाएंगे वो कॉल होंगे। इतना क्लियर? यानी कि अगर ब्राउजर पे जाते हो तो कैसे यूआरएल आएगा, https:// कॉलन पोर्ट नंबर मान लो ये हो गया, स्लैश एपीआई स्लैश यूजर, ये हो गया हमारा यूआरएल। क्लियर है यहां तक? अब यूआरएल ऐड करने के बाद हम यहाँ पे गए। ठीक है। तो अगर इस यूआरएल के अंदर कोई एरर आ जाता है, क्लियर, तो एरर को कॉल करने के लिए हमने क्या लिखा, इसको कॉपी कर लो, इतना पार्ट या पूरा ही कर लो, चेंज कर देता हूं। हमने यहाँ पे दिया ऐप डॉट यूज, तो इनसे पहले क्या आ जाएगा, एक और आ जाएगा एरर के लिए। बाकी का फंडामेंटल सेम वैसा ही रहेगा, बस मैसेज चेंज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दे दिया हमने एरर कोमा err डॉट मैसेज, तो जो भी मेरा एरर मैसेज है वो मुझे डिस्प्ले हो जाए। और यहाँ दे दिया इसका स्टेटस,
500 का मतलब इंटरनल सर्वर एरर जेसन में डिस्प्ले करे और जो भी इसके अंदर एरर आए, ठीक है, उसको दे। डॉट, इतना क्लियर है। और उसके बाद लास्ट लाइन हमने लास्ट क्लास में भी लिखी थी, ऐप डॉट लिसन, कौन से पोर्ट नंबर पे फाइल आपको रन करनी है वो आपने दिया यहाँ पे, इसमें दे दिया कंसोल डॉट लॉग, हमने दिया सर्वर इज रेडी। इस पे रेडी हो रहा है ऑन HTTP, लोकल होस्ट कॉलम। इतना क्लियर है? या कुछ पूछना है इसमें बताओ। इतना क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर है या कुछ पूछना है बताइए। इसमें कुछ पूछना है गौरव, देव? नहीं से क्लियर है यहाँ पे। ये सर। के बाद हमने एक काम किया था, मैं हल्का सा दिखाता हूँ, अब मैं उसको बनाने जा रहा हूँ। ये देखिए हमने लास्ट सेशन में ये बनाया था, अब हमने ये बनाए थे। अब ये सारी चीजें मैं कहाँ पे बनाऊंगा, ये बनाने के लिए मैंने एक फोल्डर बनाया राउट, राउट के अंदर यूजर। क्लियर है यहाँ तक कि कैसे आपके मेथड कॉल होंगे, कैसे ये काम करेगा? क्लियर है यहाँ तक? तो ये काम करने के लिए हम कहाँ पे गए, इस फोल्डर के अंदर, इसमें यूजर नाम की आपको एक फाइल मिलेगी। तो इसके अंदर सबसे पहले ऐड करा हमने एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर्ड, इसमें ले लिया एक्सप्रेस, ठीक है। और दूसरा ले लिया राउटर, राउटर के अंदर क्या आएगा, गेट पुट पोस्ट, ये सारी चीजें। ये इसका मेथड होता है, ठीक है। अभी मेरे पास डाटाबेस तो है नहीं, तो याद हो तो लास्ट क्लास में हम जब डीबी बना रहे थे, यानी कि डमी बन रहा था तो डाटा दिखा रहा था, ठीक है। तो अब एक डमी डाटाबेस बना रहा हूँ एक इसके अंदर। तो हमने क्या किया, लेट से मान लो एक यूजर नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर गए, पहला यूजर का डाल दिया आईडी इक्वल्स टू 1, यूजर का नेम दे दिया हमने अमित, यूजर का ईमेल डाल दिया, अभी स्टैटिक देते हैं amit@gmail.com, कॉपी करा, एक पैरामीटर और बना दिया हमने इसके अंदर, आईडी नंबर 2, यहाँ दे दिया सचिन। इतना क्लियर? तो मान लो कि डमी डाटाबेस मेरा आ गया। इतना क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? क्लियर है सर। अब इस डाटा को डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले हमने क्या बनाया, गेट, ठीक है। तो हम यूज करते हैं पहले राउटर, ठीक है, डॉट गेट, ओपन करा, कोड लगाया, स्लैश हमने दिया, स्लैश का मतलब ऑल, कोमा लगाया, ब्रैकेट ओपन करा, यहाँ कॉल करा, रिक्वेस्ट आ जाए और रिस्पॉन्स आ जाए। और इसके अंदर गए, हमने सिंपल क्या लिखा, रिक्वेस्ट किस फॉर्मेट में आए, जेसन फॉर्मेट के अंदर, और क्या डिस्प्ले उसको करना है, जितना भी यूजर लाइन नंबर 5 पे हमने बनाया है वो सारी इंफॉर्मेशन ये डिस्प्ले करे। कितना क्लियर? ये होने के बाद इसको करो एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट,
इक्वल्स टू राउटर। इतना क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अगर मैं यस सर। पहले इसको चलाते हैं, उसके बाद एडिट अपडेट बाकी का बना के देखते हैं कि चलेगा नहीं चलेगा। तो अब इसको चलाने के लिए सबसे पहले क्या एरर है, यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने दे दिया नोड सर्वर डॉट जेएस। मॉड्यूल एक्सप्रेस में कुछ गड़बड़ी है, तो चेक करते हैं सर्वर की फाइल में। एक्सप्रेस EXPRES मॉड्यूल फाइंड नहीं हो रहा इसका, एक्सप्रेस का मॉड्यूल कह रहा है ये। देखा तो सही है, चलो एक बार पैकेज में दोबारा से इंस्टॉल कर देता हूँ और वैसे होगा तो फाइल सॉकेट है ये तो विंडोज है। और ऐसे तो ठीक है। नहीं तो एक शॉर्टकट बताया था उसको इंस्टॉल करने का, पूरा नहीं करना, आप ऐसे लिख देना। आपको पैकेज इंस्टॉल करना है, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो ये पैकेज आपका इंस्टॉल कर देगा, एंटर दोगे तो ये इंस्टॉलेशन करना स्टार्ट कर देगा उसके। क्लियर है यहाँ तक? इसको रन किया हमने, सर्वर हो गया रेडी। क्लिक करता हूँ पहले तो इसे यस, ब्राउजर पे गया तो एक बार मैं जरा इसका एपीआई ओपन करता हूँ। देखिए पहले पोस्टमैन में गए, क्या एरर देगा पहले तो वो ढूंढते हैं। अब यहाँ पे दिया हमने, अब हमने एपीआई में क्या बनाया था, कैसे कॉल करना है, देखो यहाँ पे हम गए, एक हो गया API/यूजर, से कॉपी करो और यहाँ दिया yes, ठीक है। सेंड गेट यूज करना है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, अब यहाँ जाओगे यूजर में गेट, अब क्या एरर देगा देखते हैं जरा पहले। अब कह रहा है 404, अच्छा यूआरएल गलत है मेरा, एक स्लैश हटाओ। आ गई इंफॉर्मेशन? इतना क्लियर है? तो यही इंफॉर्मेशन अगर ब्राउजर में डिस्प्ले करनी है, यहाँ पर भी दो /s, देखो इंफॉर्मेशन आ गई, समझ आ गया। अब मैं वहां पे जाता हूँ, मान लो कि एक नया रिकॉर्ड और ऐड करता हूँ, यहाँ दिया पंकज। फाइल को सेव करा, चेक करता हूँ कि फाइल रन करनी पड़ेगी या यूआरएल को रीलोड मारो। नहीं आया, यानी कि यहाँ पे गया, एक बार सर्वर को दोबारा से स्टार्ट कर दो, फिर रन करा, फिर ब्राउजर पे गया, रीलोड मारा, यस। इतना क्लियर है? पोस्टमैन में गेट करना है तो अब अगेन क्लिक करो तो 3 रिकॉर्ड दिखा देगा, ये देखो आपको। समझ आ गया या कुछ पूछना है बताइए? यानी किसने क्या करा, डिस्प्ले ऑल यूजर, जितने भी यूजर है सारे इसने डिस्प्ले कर दिए। इतना समझ आ गया या कुछ पूछना है? आ गया सर। अब हमें क्या करना है भाई, इस फाइल के अंदर से
पर्टिकुलर यूजर ही डिस्प्ले करना है, तो हमने क्या दे दिया, मान लो यहाँ लिखो डिस्प्ले द पर्टिकुलर यूजर। तो हमने क्या किया, अगेन यूज करा यहाँ पे राउटर डॉट गेट, ओपन करा, कोड दिया इसमें स्लैश कॉलन आईडी, जिसकी आईडी मैं डालूं बस वही फैच हो। तो वो फैच करने के लिए सबसे पहले ऊपर का कॉन्सेप्ट है यहाँ तक तो सेम रखता हूँ, डैश सेट आ जाएगा, ठीक है। स्लैश दूंगा तो ऑल, स्लैश आईडी दूंगा तो पर्टिकुलर। तो हमने एक वेरिएबल लिया यूजर इक्वल टू, कहाँ जाएगा, इस यूजर के पास जाएगा जिसके अंदर क्या है, आईडी नेम सारे फंडामेंटल। ये बना हुआ है टॉप में लाइन नंबर 5 पे, क्लियर। इसके पास जा भाई, ठीक है। तो क्या कर, फाइंड कर, ब्रैकेट ओपन करा, फाइंड कर, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट बना देना, यू डॉट दिस यू डॉट आईडी, आईडी को उठा, ठीक है। डबल इक्वल्स टू, रिक्वेस्ट करता हूं इससे जो ब्राउजर के पैरामीटर में मैं आईडी लिखूंगा वो आईडी अगर इस आईडी से यानी कि मैच हो जाती है तो ये क्या करे, एक मैसेज डिस्प्ले करे। और अगर मैच नहीं होती तो आप क्या करें, यहाँ पे गए, यूजर ना, यूजर नॉट यूजर है तो क्या कर दे, रिटर्न कर दे इसका एक स्टेटस, अगर आईडी मैच नहीं होती तो स्टेटस दे दिया 404 यानी कि नॉट फाउंड। यहाँ दे दिया जेसन, जेसन में एक मैसेज दिया हमने, यहाँ डाल दिया यूजर नॉट फाउंड। इतना क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। अब एक बार दोबारा से रन करता हूं इसे, देखो चेक करते हैं कि आईडी आएगी या नहीं आएगी। देखो ब्राउजर पे गया, स्लैश लगा रखा है, सारी इंफॉर्मेशन आ गई, स्लैश 2, अदर आ गया क्या, तो देखते हैं को आईडी 2 तो पैरामीटर तो चला गया, देखो आ गया लिख के, अभी एरर नहीं आया वो देखते हैं। एपीआई में फटाफट डालते हैं। अब हमने क्या दिया, यहाँ पे देने के लिए मुझे क्या करना है भाई, इसकी फंडामेंटल को गेट करना है। तो यहाँ पे सेम स्लैश हमने दिया 1, लोडिंग कर रहा है, एरर शो नहीं कर रहा है, वो भी देखते हैं क्या रहा है। एक मिनट और, अच्छा एक मिनट रुको, पता क्या दिक्कत है, रुको रुको। मैंने यहाँ पे रिटर्न तो करा दिया, बट रिटर्न कराने के बाद जैसे ये लिखा था क्या डिस्प्ले करना है, मैं डिस्प्ले कराना भूल गया। मैंने क्या किया भाई, एक काम कर, यहाँ पे जा, इससे रिक्वेस्ट कर डॉट जेसन, क्या डिस्प्ले करना है, जो आईडी मुझे मिली है कॉपी, भाई उसको क्या कर, डिस्प्ले कर। फाइल को सेव करते हैं, एक बार दोबारा से चलाता हूं, फिर से रन करा, फिर से रन करा, एक मिनट गया, आ गया। अगर दिया 1 तो 1, अगर दिया 3 तो 3, है ही नहीं हमारे पास उसमें, जो होंगे वो दिखा देगा। यस, एक बार चेक करते हैं, 3 तो है नहीं, अच्छा आईडी गलत, 2 बार में गलत दे दी, इसको दे दो आईडी नंबर 3। एक बार दोबारा से रिसेट कर देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे स्लैश दिया ऑल यूजर डिस्प्ले हो गए, अगर आपने दिया 1 तो 1 का रिकॉर्ड, 2 तो 2 का रिकॉर्ड, 3 तो 3 का रिकॉर्ड, या फिर 33 नॉट फाउंड। समझ आ गया।
यही आप पोस्टमैन में चला रहे हो अपना एपीआई में। देखिए 1 दिया, 1 आ गया, 2 लिखा, 2 आ गया, 56 लिखा, नॉट फाउंड। अगर पैरामीटर हटा दिया तो ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले। समझ आ गया? या कुछ पूछना है ऐसे बताओ। चले आगे। यस सर। अब मान लो कि 3 रिकॉर्ड है भाई, ये तो टेम्परेरी है। अब आपको ऑनलाइन में कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना है, ठीक है? तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं पोस्ट, जिसके अंदर यूज करेंगे बॉडी पार्सर। ये दे दिया क्रिएट। क्रिएट के लिए हम यूज करते हैं पोस्ट। तो हमने दिया राउटर डॉट पोस्ट। अब पोस्ट करने के लिए आप यूआरएल क्या दोगे, स्लैश, ठीक है? स्लैश के पास जाना है, मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ पहले, इतना ये लिखना नहीं पड़ेगा। Yes, इसके अंदर गया। अब कह रहा है कि आप एक वेरिएबल बनाओ और उसके अंदर बताओ डायनेमिक क्या क्या वैल्यू एंटर आप करोगे। जैसे मैं नेम एंटर करूंगा और ईमेल एंटर करता हूँ। क्लियर यहाँ तक? आईडी में सिस्टम को दूंगा, अपने आप बनाएगा। तो मुझे चाहिए यहाँ से नेम एंटर हो जाए, ईमेल एंटर हो जाए। किसकी मदद से? रिक्वेस्ट करता हूँ बॉडी पार्सर की, बॉडी, कि वहां पे बॉडी बना के दे, यानी कि मुझे लिखने के लिए ऑप्शन दे। कह रहा किसके लिए चाहिए आपको, मैंने एक वेरिएबल बनाया इसमें, एक नया यूजर मुझे क्रिएट करना है, ठीक है? हमें क्या करना है, एक नया यूजर क्रिएट करना है। उसके अंदर गया भाई, उसकी सबसे पहले आईडी बनेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे आईडी ले रखा है। तो ठीक है, तो आईडी के लिए क्या करें, यूजर के पास जा भाई, ठीक है? चेक कर उसकी लेंथ कितनी है। अब टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास यूजर में, 1 2 3। टोटल लेंथ निकाली 3, 3 में क्या कर दे, +1 कर दे। इतना क्लियर? ठीक है, जो भी लेंथ है उसमें 1 ऐड कर, और जो भी तुम्हें नाम देना है नाम डालो, जो तुम्हें ईमेल देना है ईमेल डालो। इतना क्लियर है यहाँ तक? और ये अगर होता है तो क्या कर, यूजर के पास जा, जो ऊपर बनाया है हमने, उसमें एक पुश मेथड कॉल करा, और उसके अंदर हमने क्या दे दिया कि क्या करे, पुश करे किस, कौन सी इंफॉर्मेशन, जो मैं ब्राउजर से ऐड कर रहा हूँ, यानी कि यूजर को। क्लियर? ठीक है, तो ये आ जाए हमारे पास। इतना होने के बाद अब क्या रिटर्न कर, तो रिटर्न करने के लिए हमने लिखा रिक्वेस्ट डॉट जेसन। जेसन के अंदर गया, क्या मैसेज देना चाहता हूँ वो मैसेज में पास कर देता हूँ, यूजर अकाउंट इज क्रिएटेड। ठीक है, और यहाँ दे दिया क्या डाटा दे मुझे क्रिएट होने के बाद दिखाने के लिए, ये information। नहीं देना चाहते मत देना, कोई दिक्कत नहीं, खाली मैसेज चाहिए तो मैसेज। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा था, सिर्फ मैसेज। अब चेक करते हैं कि मैसेज तो आए, साथ में नेम ईमेल आईडी क्या डिस्प्ले होगा। क्लियर? उसके बाद फाइल को सेव करते हैं एक बार, और स्टॉप करते हैं। फिर से रन करता हूँ इसको एक बार। पोस्टमैन पे जाना, पहले तो मैंने दिया ऑल, आ गया इंफॉर्मेशन। पर्टिकुलर चाहिए तो पर्टिकुलर आ गया। अब मुझे तो इंसर्ट करना है, तो मैंने मान लो एक नया ओपन करा, एक और यहाँ पे कर देते हैं, और यहाँ से क्या यूज करा, पोस्ट। क्लियर यहाँ तक? हमें क्या करना है, पोस्ट। अब पोस्ट में मुझे बॉडी बनानी है, बॉडी में मैं क्या लिखूंगा, बॉडी में मैं लिखूंगा नेम और ईमेल।
ठीक है, तो बॉडी कैसे बनेगी? यहाँ पे गए, एपीआई की बॉडी में गए आप, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, आपने दिया आपको चाहिए नेम कॉलन अरुण, ईमेल कॉलन arun@gmail.com। क्लियर यहाँ पे? और आपने करा यस। चेक करते हैं क्या है। देखो 4 नंबर आ गया, 3 आईडी थी उसमें, चौथा ये आ गया। अगर मैं एक और ऐड कर दूं, लाइक पंकज, 5 आ गए। इतना क्लियर है? तो चेक करता हूँ फाइल में, तो देखो डाटा भी इसने ऐड करा नहीं है, तो बट डाटा आ क्या रहा है वो भी देख लेते हैं। सेंड पे क्लिक किया, आ गया 4 रिकॉर्ड। फाइल में नहीं गया इसने, यहीं पे ऐड करके दिखा दिया। अगर ID4 भी फैच करनी है मुझे तो देखिए। इतना क्लियर? या कुछ पूछना है बताइए। एक मिनट। अच्छा, अरुण की मैं लिखना भूल गया शायद। अच्छा, ईमेल नहीं दिया मैंने। ईमेल तो, अच्छा ई कैपिटल कर दिया मैंने इसलिए गड़बड़ हो गई। ई करो स्मॉल। अब देखो, अब ऐड कर देगा। यहाँ पे गया, बस आ गया। पैरामीटर मैच नहीं होते तो डाटा वो डिस्प्ले नहीं करता। इतना क्लियर है यहाँ तक? मैं दोबारा से चलाता हूँ, तो प्रॉपर दे देगा आंसर आपको भी। सबसे पहले यहाँ गए, ठीक है, ये आ गए 3 रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड और ऐड करता हूँ मैं इसके अंदर, चौथा रिकॉर्ड पंकज ऐड कर देते हैं। Yes। यहाँ पे गया, फिर से सेंड पे क्लिक करा, तो ये आ गया चौथा रिकॉर्ड भी हमारे पास। इतना क्लियर है? समझ आ गया या कुछ पूछना है इसमें? यस सर, क्लियर। क्लियर, ये हो गया इंसर्ट। अब मान लो कि इंसर्ट होने के बाद कोई रिकॉर्ड आप डिलीट करना चाहते हो, तो डिलीट करने के लिए पहले तो मैं यहाँ तक कॉपी कर लूँ। अब डिलीट करने के लिए मैंने क्या दे दिया, कॉलन आईडी। आईडी के बेस पे क्या कर, डिलीट कर। तो डिलीट करने के लिए हमने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया, कुछ किसी भी नाम से लगा देना। पहले आईडी लेके आ, रिक्वेस्ट करते हैं उससे, ब्राउजर के पैरामीटर में जा, जो आईडी मिल रही है उसको स्टोर कर इस वेरिएबल में। ठीक है, करने के बाद क्या कर, यूजर जो हमने ऊपर बना रखा है टॉप में, उसके अंदर जा, चेक कर क्या यूजर आईडी मेरे पास है या नहीं हमारे पास। दो मिनट। तो हमारे पास क्या करें, यूजर के पास जाए, क्या कर, फिल्टर कर। फिल्टर में क्या चेक करना है, वही चेक कर जो आईडी हमने दी है वो वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है, तो यहां दे दिया हमने आईडी नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो अगर मिल जाता है तो ओके। और क्या रिटर्न करके दे मुझे, मुझे अब की बार यूजर की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं करानी, तो मैंने दे दिया। तो उसका अकाउंट क्या कर दे, डिलीट कर दे। ठीक है, तो एक बार चलते हैं इसके पास, फिर रन करते हैं एप्लीकेशन, फिर एपीआई में गया, मान लो ये गेट चल रहा है, कॉल करा, 1 2 3 रिकॉर्ड आ गए, मुझे पहला रिकॉर्ड डिलीट करना है। मैं यहाँ पे गया, एक अगेन, चलो यहाँ एक बार बना देते हैं, नया बना देता हूँ, यहाँ आ गया। डिलीट को हमने यूज करा, स्लैश आईडी नंबर 1 क्या कर, डिलीट कर, यूजर अकाउंट इज डिलीटेड। यहाँ पे गए, फिर से गेट करता हूँ,
ID 2 से आ गया, 2 भी डिलीट करना है मुझे, फिर गया यहाँ पे ID नंबर 2 को डिलीट कर, फिर यहाँ पे गया, फिर कॉल करा। देखो समझ आ गया। तो ये कर दिया इसने, रिकॉर्ड भी डिलीट। क्लियर, या कुछ पूछना है बताओ। क्लियर है सर। चलो ये तो हो गया डिलीट। डिलीट होने के बाद लास्ट, अगर रिकॉर्ड आपको अपडेट करना है, अपडेट भी कर देता हूँ, प्रोफाइल को एडिट करना है तो ठीक है। तो अपडेट करने के लिए फिर मान लो आईडी के बेस पे ही होगा, तो पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट अंदर डाटा डाल देता हूँ पहले तो, और डिलीट की जगह आ गया पुट। सबसे पहले मुझे क्या करना है, यूजर फाइंड करना है, तो मैं ऑलरेडी ऊपर लिखा है मैंने कोड, या नहीं, ये रहा। हमने क्या किया भाई, गेट कर पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो मैंने ये उठा लिया पहले तो पूरा का पूरा, इसी में चेंज करने के लिए देखो। इतना क्लियर भाई। पैरामीटर में जो भी मैं आईडी देता हूँ सिर्फ सर्च कर, आईडी मिल जाती है तो ठीक, आईडी नहीं मिलती तो क्या दिखा दे, 404 यूजर नॉट फाउंड। चलिए, अगर आईडी मैच हो जाती है तो वो क्या करे, यूजर के पास जाए, यूजर का नाम उठाए, रिक्वेस्ट करते हैं इससे कि भाई बॉडी में जो नाम हम दे रहे हैं उसको क्या कर, कॉल कर, और क्या कर, उसका नेम चेंज कर। उसका ईमेल क्लियर, और उसका करने के बाद मैसेज को डिस्प्ले कर, जेसन के अंदर योर अकाउंट इज अपडेटेड या यूजर प्रोफाइल इज एडेड। अगर आपको यूजर की इंफॉर्मेशन भी डिस्प्ले करनी है, क्या इंफॉर्मेशन अपडेट चेंज हुई है, तो डाटा कॉलन यूजर। क्लियर यहां तक, इतना क्लियर। और इसको करते यस सर। हैं, अब ID 1 को करते हैं चेंज, तो गेट चला देते हैं। चलो ये आगे और इंफॉर्मेशन मुझे डिस्प्ले करा है मैंने 1, मुझे ID नंबर 1 को चेंज करना है, ठीक है। तो ID नंबर 1 को चेंज करने के लिए मैं गया यहाँ पे, पुट की जगह लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा पुट। क्लियर। अब कह रहा है ID 1, आपने ऊपर मेंशन करा ID 1। क्लियर है यहाँ तक। उसका क्या डाटा, नेम, अभी बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है उसमें लिख के ID 1 पे, अमित। तो मैंने चलो कर देता हूँ इसे, अब आ जाए अमित कुमार। तो ये कर दिया कुमार @ सेंड पे क्लिक करता हूँ, चेंज हो गया। यहाँ पे गया, अब चेक करता हूँ, अभी तो ये रिकॉर्ड आ रहा था, सेंड पे क्लिक किया, यस। क्लियर है यहाँ तक। ये हो गया आपका रिकॉर्ड अपडेट करने का प्रोसीजर। कुछ पूछना है इसमें तो बताइए, बोलो।
क्लियर, बन जाएगा यहाँ तक, या कुछ पूछना है बताओ। हो जाएगा। इसे क्लियर है। क्लियर। अब इसी फंडामेंटल को हम आगे जाके ऐड किस में करेंगे, अपने मोंगो डीबी के अंदर। अगर ये चला जाता है तो फिर बारी आती है कि इसके साथ हम ऐड करेंगे डाटाबेस। क्लियर। यानी कि अब डाटाबेस को बनाने के लिए अब हमारे पास क्या है, देखो सर्वर हम बना चुके, यूजर फाइल हम बना चुके, बस मॉडल यानी कि डाटाबेस को हमें कनेक्ट करना है इसके मॉडल के अंदर आगे जाके। जब डाटाबेस को मैं ऐड करूंगा तो कोड थोड़ा सा और कम हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक, या कुछ यस। पूछना है? देव गौरव हो जाएगा। यस सर, हो यस जाएगा। सर। चलिए, तो ये फाइल मैं आपको देता हूँ, इसे एक बार आप ऐड कर लो पूरा का पूरा, ठीक है। और कल सेशन नहीं है, ठीक है, कल मैं ऑफ पर हूँ। ओके। चलिए फाइल मैं आपको देता हूँ।